Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is phase relation in library science. आज का जो विषय है फेज रिलेशन, हम सभी लोग जानेंगे दशा संबंध क्या है। दशा संबंध के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो है हमारे जब एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट यानी दो सब्जेक्ट के रिलेशन, फैसेट के रिलेशंस, इनका एरे का रिलेशन, इन सभी के रिलेशंस को जो दर्शाता है वही हमारा क्या होता है, फेज रिलेशन होता है। इस रिलेशन के बारे में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उन्होंने दर्शाया है कोलोन क्लासिफिकेशन में। तो कोलोन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन किस प्रकार समझाते हैं, इसके डेफिनेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यह बात हम समझेंगे कि फेज रिलेशन दशा संबंध दो या दो से अधिक विषयों अथवा एकलों को जोड़ने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप मिश्रित विषय की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यानी कि दो या दो से अधिक विषय हो या एकल हो, यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो, तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आइसोलेट आइडियाज और कॉम्प्लेक्स एरेज आइसोलेट आइडियाज, इन सभी के रिलेशंस को ही हम क्या बोलेंगे, फेज रिलेशन। ऐसा किसने कहा है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। और भी आसान तरीके से फेज रिलेशंस आर द रिलेशंस बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट which cannot be expressed through simple hierarchical। ये कभी भी सिंपल hierarchical को तैयार नहीं करता है, एफिलिएटरी सीक्वेंस को नहीं बनाता है। इस पर उन्होंने एम्फेसिस दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमारे लिए क्या हो गया कि हायरार्किकल और फिलिएटरी सीक्वेंसेस को कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। यहां पे बिल्कुल हम लोग को अटेंशन में देखना है, हम लोगों को बिल्कुल फोकस्ड होकर देखना है, जानना है। तो ये किस चीज को बताता है, किस रिलेशंस को दर्शाता है, तो ये दशा संबंध दो या दो से अधिक हमारे क्या होते हैं, विषयों अथवा एकलों को, यानी एकल का मतलब हमारा क्या हो गया, जैसे आइसोलेट्स हो गया, एरेज हो गया, या सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स आइसोलेट्स, इन सभी को क्या करता है कि वो जब दर्शाता है और इसके रिलेशंस को बताता है, तभी हमारा पक्ष या दशा संबंध कहलाता है। तो ये तो समझ में बात आ गई। अब देखिए कितना इजी है। इस दशा संबंध को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फेज रिलेशंस। अब यहां पर है इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, मतलब आप देखेंगे कि इंटर या इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा तो सिंगल के अंतर्गत हमारा आता है सिंगल, और इंटर हमारा क्या होता है कि जब हम दो सब्जेक्ट को जब हम क्या करते हैं, उसे जोड़ते हैं, है ना। एक ENTER होता है, तो वो ENTER की बात मैं नहीं कर रहा हूं जिसमें प्रवेश करना होता है, या INTER की बात कर रहा हूं जो रिलेशंस को दर्शाता है। तो यहां पर इंटर सब्जेक्ट मतलब हमारा क्या होगा कि जब दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब इसके एग्जांपल्स को देखें यहां पर, जैसे साइकोलॉजी ऑन एजुकेशन, तो साइकोलॉजी और एजुकेशन, तो अब यहां पर साइकोलॉजी भी है और एजुकेशन भी है, दो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो साइकोलॉजी और एजुकेशन, तो ये दो सब्जेक्ट के एग्जांपल्स को यहां पर, मतलब ये एग्जांपल्स को लिया गया है, ठीक है। तो मेन, और दूसरा हमारा है कि फेसेट फेज रिलेशन। तो फेसेट फेज रिलेशन में टू फेसेट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, तो दो सब्जेक्ट हमारा यहां पर। इस बात को अब हम लोग समझते हैं, यहां पे बहुत सारी समस्या, बहुत लोगों की समस्या ये है, जैसा कि मुझे बताते हैं कि सर इसमें बहुत अधिक क्या होता है कि फेज, इंट्रा और फेसेट को समझने में थोड़ा समस्या होता है, जबकि ये कुछ नहीं, नथिंग। अभी देखिए एक एग्जांपल लेता हूं बड़ा ही लेमन स्टाइल में। मान लीजिए कि मैं एक सब्जेक्ट यहां पे ऐसे, चलिए मैं बनाता हूं, यह एक व्यक्ति है, राइट, इसे व्यक्ति मान लीजिए, राइट, ये हमारा क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, राइट, और क्या हो गया, इस तरह से ये बन गया, राइट। दूसरा हमारा यहां पर क्या हो गया, यह भी दूसरा व्यक्ति हो गया। चलिए इसको पहले और भी छोटा मैं कर लूं कि ये हमारा क्या हो गया, दूसरा मैं बना रहा हूं,
यहां पर देखिए दूसरा, ये इसे मान लीजिए कि यह दूसरा है, राइट। तो ये दूसरा हमारा, ठीक है। और अब क्या होता है कि इसे ऐसे समझें, एक ये ए सब्जेक्ट, इसे मान लें कि ए सब्जेक्ट है, राइट। ये हमारा क्या है, ए सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, बी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जब दो हमारा है सब्जेक्ट, इसे मान लिया हम लोगों ने क्या, सब्जेक्ट, तो ये दो सब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटर सब्जेक्ट में, यानी कि इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं ना, तो ये जो रिलेशन होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन हमारा होगा। तो ये दो ए एंड बी की बात मैंने किया। अब यहां पर कहा जा रहा है कि इंट्रा फेसेट हमारा क्या होगा, इसे ही हमें समझना है, फेसेट। तो फेसेट का यहां पर मतलब है, इसे क्या करते हैं, थ्री सेगमेंट्स में हम बांट देते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट हेड, दूसरा हमारा क्या हो गया, एब्डोमेन और पेट जो गर्दन के नीचे वाला पार्ट है, और तीसरा हमारा क्या हो गया कि वेस्ट के नीचे वाला यानी कमर के नीचे वाले पार्ट्स को मैंने डाल दिया। तो अब ये बी को आप अभी छोड़ दें, राइट। ये जब दो सब्जेक्ट यानी ए और बी को मैंने माना है क्या, दो सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, राइट, इंट्रा सब्जेक्ट हो गया। और जब हम क्या कर रहे हैं, फेसेट का मतलब है कि एक ही सब्जेक्ट है कोई, मान लीजिए कि ये साइकोलॉजी है, तो इसके अंदर इस साइकोलॉजी को ये जो सब्जेक्ट हमारा है, तो इसका यानी कि अब वन, ये पार्ट टू और यहां पर थ्री, राइट, ये तीन पार्ट मैंने किया है। तो ये वन और टू के बीच जब हम रिलेशन करते हैं, तो फर्स्ट सेगमेंट सेकंड सेगमेंट इज आल्सो नोन एज अ फेसेट, यानी एक ही सब्जेक्ट का क्या होता है, सेगमेंट हो जाता है, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, यही फेसेट कहलाएगा। तो ये क्या हो गया यहां, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन टू फेसेट्स, राइट, और सेम सब्जेक्ट, तो सेम सब्जेक्ट हो गया ना, ये एक सब्जेक्ट है और दूसरा ये सब्जेक्ट है हमारा ए और बी सब्जेक्ट, तो ए ही सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो गया, अब एग्जांपल देता है, टीचिंग मेथड इन रूरल स्कूल्स, इट मींस कि एजुकेशन सब्जेक्ट है ना, बट फेसेट। अब यहां मेथड हमारा और इन्वायरमेंट क्या हो गया, एक ही सब्जेक्ट के अंदर है। एरे अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एरे हमारा क्या होता है। अब देखिए एरे में क्या है कि फेसेट हमारा एक दो तीन जो ये पार्ट है, सेगमेंट है। एरे में क्या होगा कि अब इसके मैं फिंगर्स को बना देता हूं, हैंड है, अब इसमें क्या 5 फिंगर है। अब आप लोग को विजुअल है या नहीं, लेकिन समझ लें ये 5 फिंगर्स है, हम लोगों के 5 फिंगर्स है। अब क्या हुआ कि देखिए ये जो फेसेट है, एक दो तीन सेगमेंट्स मैंने किया, तो अब ये क्या है कि सिंगल फेसेट्स में क्या होता है कि इसका भी अब सेगमेंट हो जाता है, 5 हमारे फिंगर्स जो हो गया। अब ये जो 5 फिंगर्स है, तो ये जो सेगमेंट है इट इज कॉल्ड एरे, यही हमारा क्या होता है, एरे कहलाता है। तो अब देखिए क्या हो गया कि इजियर हम लोग कह देंगे कि एरे। तो अब रिलेशंस को देखिए, यहां रिलेशंस बिटवीन, ये कह रहा है कि रिलेशंस बिटवीन जो है क्या, टू आइसोलेट्स, तो यही जो हमारा टू आइसोलेट्स है ना, जो फिंगर्स है, यही एरे कहला रहा है, यानी कंपैरिजन बिटवीन द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम। अब देखिए मुस्लिम लॉ, तो यहां पर क्या हो गया, बोथ बिलोंग्स टू द लॉ, लॉ एरे से ही हमारा क्या है, उसी हमारे है ना जो है मेन क्लास जो हमारे होंगे लॉ में ही हम जब जाएंगे तो वहां हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया कि आपका क्या हो गया, एरे, फेसेट एंड सब्जेक्ट। इस चीज को अब यहां पर हम लोग देखते हैं काइंड ऑफ फेज रिलेशंस में। तो काइंड ऑफ फेज रिलेशंस में देखिए यहां पर क्या है, इंट्रा एरे, इंट्रा फेसेट और इंट्रा सब्जेक्ट। यहां पर क्या है, टी, इसके लिए टी यू वी है ना, यानी कि जनरल के लिए देखिए यहां पर क्या किया, इंट्रा एरे में टी सिंबल दिया है, यानी कि ये हमारा होगा, और इंट्रा के लिए जे और इंट्रा सब्जेक्ट के लिए ये कॉलन क्लासिफिकेशन के एडिशन में भी है। सो आप देख सकते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा और जिन लोगों ने प्रैक्टिस, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं जीरो लेवल से, मेरा एक प्रयास है कि मैं जीरो लेवल से इसे समझाने का है ना कोशिश कर रहा हूं, ताकि वो लोग भी समझे। तो इसके लिए अगर हम लोग कॉलन क्लासिफिकेशंस के इस काइंड ऑफ फेज रिलेशंस के हम लोग उस चार्ट में, तो चार्ट को भी मैंने यहां इसलिए ही रखा और डाला कि ताकि इजियर हम समझ सकें। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी देख रहे हैं ये
फेज रिलेशंस को। ये फेज रिलेशंस में जो कनेक्टिंग सिंबल्स, द कनेक्टिंग सिंबल्स फॉर फेज रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड फेज, जब हम एक फेज से दूसरे फेज में हम क्या करते हैं, रिलेशंस को जब हम दर्शाते हैं, तब ये क्या होता है हमारा, वहां पर सिंबल क्या होता है, जीरो, यानी कि जीरो से हमें वहां पर डिनोट करना होता है। तो फेज रिलेशन में हमारा क्या होता है, जीरो डिनोट करता है। यानी किसी के बीच भी कोई भी दशा हो, दशा के बीच अगर हम रिलेशंस को दर्शा रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अब जीरो को हम लोग दर्शाते हैं और हम देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल से। देखिए पहला जो ये बताया जा रहा है एग्जाम्पल्स में कि इंटरफेज रिलेशन, इंटरफेज रिलेशन, फेज रिलेशन की बात कर रहा है, तो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो अब लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज हमारा एक सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने वहां व्यक्ति बनाकर दर्शाने का प्रयास किया था, राइट, और ये दूसरा व्यक्ति है ना बनाकर। तो यहां व्यक्ति को अब ना समझे, अब ये समझे कि एक सब्जेक्ट है, व्यक्ति वहां सब्जेक्ट बना था, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है और दूसरा हमारा क्या है, लिटरेचर हमारा सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज और लिटरेचर के बीच कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन जनरल रिलेशन है। जब जनरल रिलेशन है, बिटवीन लग गया तो जनरल रिलेशन, तो इसके लिए हम लोगों को क्या यहां पे दर्शाना है, ए, ये ए उसके लिए क्या है कि ये दशा संबंध का वो सिंबल हमारा कनेक्टिंग सिंबल जीरो होगा, और ये दशा संबंध जो हमारे होंगे उसके लिए ए, स्मॉल ए का यूज करेंगे, नॉट कैपिटल, स्मॉल ए का। और इस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए जनरल के लिए ये क्या कर रहा है, जनरल के लिए और क्या है, ये दो सब्जेक्ट है, ये फेसेट की बात नहीं कर रहा है, एरे की बात नहीं कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, वो सब्जेक्ट की बात कर रहा है। और सब्जेक्ट के लिए क्या यूज किया गया है, ए, और किसी भी है ना दशा संबंध में क्या करते हैं, कनेक्टिंग सिंबल जीरो का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ये हम लोग देख रहे हैं कि लैंग्वेजेस के बीच है ना, तो आप लैंग्वेज और लिटरेचर, तो आपने देखा होगा कि लिटरेचर के लिए हम लोग क्या वहां यूज करते हैं, ओ का यूज करते हैं, लैंग्वेज के लिए पी यानी लिंग्विस्टिक। तो ये कोलोन क्लासिफिकेशन में ये है मेन क्लास, तो दोनों हमारे मेन क्लास हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट हमारे हैं, और उस दोनों सब्जेक्ट के बीच कनेक्टिंग सिंबल्स हमारे क्या हो गए, जीरो, और ये ए क्या हो गया, उसका हमारा क्या हो गया, दशा, है ना। तो इस दशा को जोड़ने के लिए यानी कि दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया और एक सब्जेक्ट लिया, जैसा कि मैंने बताया, और दूसरा सब्जेक्ट जो अलग अलग है, तो उसके लिए क्या हो गया, फेज रिलेशन में मैंने देखा कि क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। उसी तरह से एग्जांपल्स दूसरा लेते हैं कि फेज रिलेशन अब बायस, अगर इस तरह के प्रश्न होंगे कि मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, यानी फॉर लग गया, इट मींस कि बायस, इट डिनोट्स द बायस, और ये बायस कह रहा है किस चीज के लिए, दो मैथमेटिक्स जो है बायस है ना, किस चीज से, इंजीनियरिंग के लिए, तो मैथमेटिक्स का बी और इंजीनियरिंग के लिए डी। अब इसके बीच हमारा कनेक्टिंग सिंबल क्या हो गया, जीरो, और ये बी है, यहां पर हमारा क्या, किस चीज को दर्शा रहा है, बायस को। तो अब बायस को ये दर्शा रहा है, देखिए यहां पर हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं, तो यहां पर क्या है, बी है बायस के लिए इंट्रा सब्जेक्ट में। अब ये तो समझ में बात आ गई बायस के लिए। आगे फिर हम एग्जांपल्स को देखते हैं। इंटरफेज जो है कंपैरिजन रिलेशन, यानी कि ज्योग्राफी कंपेयर्ड विथ जियोलॉजी। तो ज्योग्राफी का हम लोग यू जानते ही हैं, और ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, ज्योग्राफी जो है वो कंपैरिजन कर रहा है जियोलॉजी से। जियोलॉजी के लिए यहां पर एच, और इस दोनों के बीच कनेक्टिंग सिंबल ये आपका जीरो और सी। अब देखिए यहां पर क्या, इस चार्ट के अनुसार से सी, एब्सोल्युटली राइट, तो ये हमारा है। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंसेस के लिए जो आपका इंटरफेज रिलेशंस है, उसमें क्या है कि बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के लिए ये ई 9G मिल जा रहा है, राइट, और यहां हमारा जी, इस तरह से जीरो आपका क्या हो गया, कनेक्टिंग सिंबल एंड डी। लाइक दैट यहां पर एग्जांपल्स फिर हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग के लिए। तो इन्फ्लुएंसिंग के लिए है क्या, इन्फ्लुएंस ऑफ मैथमेटिक्स ऑन फिजिक्स।
तो इसके लिए क्या यूज किया गया है, वहां जी यूज किया गया है। तो अब यहां पर भी हमारा क्या है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए बी, तो ये सी, अब सी किस चीज के लिए, फिजिक्स के लिए हमारा है। तो ये आपका क्या करता है कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहां पर कि जी किस चीज के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, ई टूल्स के लिए है, और डी हमारा क्या हो गया, डिफरेंसेस के लिए है। तो ये इसमें जो हम लोगों ने अभी देखा कि एग्जाम्पल्स ये कैसे थे, जनरल के थे, बायस के थे, फिर आपके जो है कंपैरिजन के, डिफरेंसेस के और इन्फ्लुएंसिंग के थे। तो यह जो था हमारा सब्जेक्ट के लिए, इंटर सब्जेक्ट रिलेशन। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंट्रा जनरल जो है फेसेट रिलेशन के लिए, तो रिलेशन बिटवीन द हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। तो अब देखिए यहां पर हिंदुइज्म और जैनिज्म के लिए जो बात कर रहा है, रिलीजन में हमें जाना है, तो रिलीजन में जब हम जाते हैं वहां तो हिंदुइज्म और जैनिज्म मिलेगा। तो यहां रिलीजन जो है ना, अब ये क्या हो गया कि ठीक है मेन क्लास हमारा क्यू हो जाता है, लेकिन उस क्यू में आप देखें कि ये 2 एंड 3, यानी कि ये जो है एक सब्जेक्ट है क्यू, ये सब्जेक्ट जैसा मैंने बताया था कि ये कोई व्यक्ति है, राइट, ठीक है, और यह व्यक्ति क्या है कि इसमें 3 हम लोगों ने क्या किया है, पार्ट किया है समझने के लिए सिर्फ। तो ये ए सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, 2 और 3 ये हमारे क्या हो गया, यही तो फेसेट हो गया, यानी 1 2 और ये 3 नीचे वाला पार्ट। इट मीन्स कि ये हमारा क्या कर रहा है कि अगर हिंदुइज्म है और जैनिज्म है तो रिलीजन में क्या होता है कि 2 एंड 3 हमारा क्या, हिंदुइज्म और जैनिज्म के लिए है। तो इसमें यानी अब एक ही सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट, दूसरा कोई सब्जेक्ट को नहीं लिया गया, इस सब्जेक्ट से रिलेशंस को नहीं दर्शा रहा है, इसमें कहीं भी टच नहीं किया जा रहा है। तो अगर इसमें टच करता तो ये हमारा क्या होता है, जनरल हमारा रिलेशन होता है, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन ये जो आपका रिलेशन है कैसा है, फेसेट रिलेशन है, क्योंकि इसी मेन क्लास, यानी कि यही जो हमारा मेन क्लास है, इसी मेन क्लास के अंदर ही ये क्या कर रहा है कि रिलेशंस को दर्शा रहा है। तो इट इज कॉल्ड फेसेट रिलेशन। तो यहां पर इसका एग्जांपल अब देखिए, यहां पर ये रिलेशन जो है, जीरो जो लगाया गया है, जीरो कनेक्टिंग सिंबल, तो क्या जे अब राइट है, सही है? तो लेट्स सी, यहां जे जो है फेसेट के लिए, देखिए फेसेट, हम लोग यहां पे आ जाए, फेसेट है और जनरल के लिए क्या है, जे है। तो बिल्कुल सही कि यहां पर हम लोगों को क्या किया गया है कि जे है ना, जनरल के लिए यह लगाया गया। बायस के लिए अब देखते हैं रिलेशंस, जैसे एपिस्टेमोलॉजी फॉर लॉजिक, तो ये क्या है हमारा कनेक्टिंग सिंबल जीरो, और बायस्ड के लिए अब देखिए यहां पर के, आप देखते हैं यहां पर क्या सही में के है, एब्सोल्युटली राइट, यहां पर के का प्रयोग किया गया है। तो यह हमारा क्या हो गया, के हो गया। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स को। तो ये फेसेट रिलेशन कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए अब क्या, रेशियल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, इसके लिए कनेक्टिंग सिंबल जीरो, और यहां पर क्या हो गया, एम। देखें यहां पर अब ये जो हमारे जो चार्ट क्या कहते हैं, तो यहां पर देखिए एम बता रहा है, बिल्कुल सही, ये हमारा क्या कर रहा है, एम कंपैरिजन के लिए। उसी तरह से हमारा टूल्स के लिए ये है, एन डिफरेंसेस के लिए है, और आर जो है इन्फ्लुएंसिंग के लिए है इसमें। तो यहां एग्जांपल्स जो दिया जा रहा है कि देखिए इंट्रा फेसेट में अब क्या हो गया कि बिटवीन गोल्ड एंड पेपर, तो ये क्या हो गया, गोल्ड एंड पेपर के लिए आपका देख रहे होंगे कि ये इकोनॉमिक्स में हम लोग जब जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। एक्स जो है हमारा आपका क्या है, ये जानते हैं कि मेन क्लास है। तो अब ये कॉलम क्लासिफिकेशन में अगर हम जाते हैं वहां, तो ये अब इसमें हमारा क्या कर रहा है, ये जो है जीरो तो कनेक्टिंग सिंबल और स्मॉल एन, ऑलवेज हमें स्मॉल का ही जो यहां पर फेसेट का जो सिंबल्स है ना, ये स्मॉल से ही करते हैं। और ये क्या दिखला रहा है, इंट्रा फेसेट, तो फेसेट रिलेशंस को ये इस तरह से दर्शा रहा है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। उसी तरह से इन्फ्लुएंसिंग में हमारा क्या कर रहा है कि ये जो है किस चीज को दर्शाएगा, आर को। तो यहां देखेंगे कि हमारा क्या कर रहा है, आर को। तो इन्फ्लुएंसिंग में क्या है यहां, आर, तो इस चीज को ये दर्शाया है। ठीक, अब हम लोग इंट्रा एरे की बात करते हैं। इंट्रा एरे
में देखते हैं तो इंट्रा एरे हमारा क्या है, यानी एरे में क्या होता है कि ये व्यक्ति है यानी यह सब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में देखिए क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया, 1 2 3, राइट। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कुछ फिंगर्स मैंने डाला था कि ये 5 फिंगर्स हैं, राइट। अब ये तो समझ में आएगा कि ये हमारा फेसेट हो गया, यह भी फेसेट हो गया और यह भी फेसेट हो गया, लेकिन इस फेसेट के अंदर फिर सेगमेंट्स होता है, यानी यह फेसेट है और इसके अंदर सेगमेंट होता है, यानी 5 फिंगर्स हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। तो अब ये एरे में हम क्या करेंगे कि देखिए कहता है रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च लाइब्रेरी, तो रिलेशन है लेकिन किसके किसके बीच है, ये बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च लाइब्रेरी। तो ये क्या हुआ कि यह जो फैसेट है ना सब्जेक्ट, तो ये तो मेन क्लास हो ही गया, ये मेन क्लास हो गया, राइट। और मेन क्लास के अंदर हमारा क्या हो गया कि 1 2 3 हमारा फेसेट हो गया। अब इस फेसेट के अंदर भी फिर हमारा क्या कर रहा है कि सेगमेंट हो रहा है, तो यही एरे हो गया। अब इस दोनों के बीच, अंगुलियों के बीच क्या कर रहा है कि इसके रिलेशंस को दर्शा रहा है। तो अब जनरल रिलेशंस होगा, तो जनरल रिलेशंस वाली हम क्या करेंगे, यहां फॉर्मेट को यूज करेंगे। जनरल रिलेशंस वाले में क्या हो जाएगा, जनरल का केस है तो ये हमारा स्मॉल टी यूज करेंगे, एरे में चूंकि एरे की बात आ रहा है तो ये स्मॉल टी हो गया। अगर हम बात करेंगे किस चीज का, एरे की बात करेंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा कि ये बायस की बात करेगा, किस चीज की, बायस। तो बायस में अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर देखें बायस ये कहता है कि आप जो है ना, ये फंक्शनल एनालिसिस ऑफ नोमोग्राफी, चलिए इसका तो जो भी हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन से लेते हैं और देखते हैं तो हमारा क्या है ना। तो ये यहां पर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि बायस के लिए हम कैसे यूज करेंगे इस चार्ट को, हम लोग जनरल रिलेशंस के लिए कैसे यूज करेंगे, लेकिन उन सभी में यह जो हमारा जीरो होगा दैट इज द कनेक्टिंग सिंबल एंड यू टी एंड सो ऑन, है ना। जो ये हमारा है दिस वन इज द फेज कनेक्टिंग सिंबल्स, यानी कि ये हमारा यहां पर क्या कर रहा है, जैसे यू टी। अब देखिए टी हमेशा जनरल के लिए, एरे के केस में, यू हमारा क्या हो गया बायस के केस में। अब देखिए यहां पर यू किया है यानी बिल्कुल सही, यहां पर देखते हैं हम लोग यू क्या किया है, बायस के लिए किया है। कंपैरिजन के लिए, एरे में कंपैरिजन के लिए क्या किया है, कंपैरिजन के लिए देख रहे हैं स्मॉल वी, देखिए यहां पर हम लोग स्मॉल वी किया है। उसी तरह से डब्ल्यू डिफरेंसेस के लिए, एक्स जो हमारा टूल्स के लिए, वाई हमारा क्या है इन्फ्लुएंसिंग के लिए किया है। तो यहां पर अब देखिए क्या हो गया, डब्ल्यू आप देख रहे हैं किस चीज के लिए, डिफरेंसेस के लिए, इन्फ्लुएंसिंग के लिए वाई, स्मॉल वाई, और ये हमारा क्या हो गया कनेक्टिंग सिंबल। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यह जो है हमारे सब्जेक्ट के बीच रिलेशन, आपका बायसनेस, कंपैरिजन, डिफरेंसेस, इन्फ्लुएंसिंग को ये है ना। अगर एरे है तो एरे कोई सिंबल्स को हम कैसे यूज करेंगे, उसके बाद हमारा क्या है डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारा फेसेट है तो उसमें हम मतलब कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बीच रिलेशंस है तो वो हम कैसे यूज करेंगे, यानी कि रिलेशंस वेरी इजी। आप क्या करेंगे कि बस यह जो हमारे है ना जो चार्ट दिए गए हैं, रंगनाथन महोदय ने इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से रिलेशंस को दर्शाया है, यानी टू है ना सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बीच के हमारे रिलेशंस को बताया है, नेचर ऑफ रिलेशंस को जो ये दर्शाया है। तो यही तो हमारा क्या है कि फेज रिलेशन है। ये हायरार्कियल रिलेशंस को कभी भी नहीं दर्शाता है, बट ये हमारा क्या करता है जनरल, बायल, कंपैरिजन, बायस है ना, डिफरेंसेस और इन्फ्लुएंसिंग्स को ये क्या करता है दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी क्या किया कि देखा फेज रिलेशंस को। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कुछ प्रयास करते हैं इसके प्रैक्टिस पर। फेज रिलेशंस और यानी कि फेज रिलेशन क्या है, तो क्या फेज रिलेशन जो है विद इन 2 सब्जेक्ट्स ओनली, क्या 2 सब्जेक्ट्स के अंदर, नो,
कैसे है ये हो ही नहीं सकता है। दो सब्जेक्ट, ये गलत, क्योंकि वहां पर फेसेट के बीच भी तो है, तो सब्जेक्ट प्लस फेसेट के बीच रिलेशन होता है। रिलेशंस बिटवीन टू और मोर टू सब्जेक्ट्स नॉट एक्सप्रेस्ड थ्रू हायरार्की, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि हायरार्की कभी भी तैयार ये नहीं करेगा। तो क्या करता है, रिलेशंस को ये दर्शाता है, चाहे बायस्ड हो, कंपैरिजन हो, इन्फ्लुएंसिंग हो, है ना। तो ये क्या करता है कि यह हमारा बिल्कुल सही है जवाब। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं, सिंपल फिलिएटरी सीक्वेंस कभी भी नहीं, रॉन्ग, ये तो डेफिनेशन में ही हम लोगों ने देखा। ओनली इंट्रा एरे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चार्ट में ही आपने देखा है, यहां देखें तो ये क्या बोल रहा है आपका, क्या इंट्रा एरे है, तो ये तो एरे भी है, फेसेट भी है और सब्जेक्ट भी है, तो ये इंट्रा एरे तो हम लोग कहेंगे ही नहीं, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो गया कि बी इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सप्रेस फेज रिलेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन फेज रिलेशन को व्यक्त नहीं कर सकता, कौन नहीं करता है। आप देखें, हायरार्किकल सीक्वेंस करता है, ये हायरार्किकल सीक्वेंस गलत, फिलिएटरी सीक्वेंस ये नहीं बनाता है, क्या बनाता है, नहीं बनाता है। अब रिलेशंस बिटवीन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, ये भी, ये तो आपका इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट से तो ये करता है, और ये क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ साथ क्या करता है, आप देखेंगे कि एरे से भी करता है, फेसेट से भी करता है। तो यहां पर ये दोनों जो है नहीं करता है, ए और बी नहीं करता है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया कि नहीं करता है, इट मींस कि ये तो सही है। तो सही जवाब, क्योंकि यहां बोल रहा है कैन नॉट एक्सप्रेस, जब कैन नॉट एक्सप्रेस इट मींस कि ए एंड बी इज द राइट आंसर, सो दैट कि बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नॉट वाले में हमें आंसर देना है, ये समझना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप नॉट, अगर ये नहीं दिया होता देन हम सिर्फ सी को आंसर लगाते, हमारा सी सही होता, अगर कैन नॉट नहीं होता तो। ओके, नाउ अब हम लोग फेज रिलेशन सोच ये दर्शाते हैं, किस बात को दर्शाते हैं, हाउ ए सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब क्लास, है ना, क्या इसी को दर्शाता है, नो, क्या करता है, हाउ टू इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, बिल्कुल टू इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है, एरे होता है, फेसेट होता है ना, तो ये हमारा होता है, राइट, आर रिलेटेड टू फॉर्म ए कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट को ही ये डेफिनेशन में ही बताया गया, तो दिस वन इज द राइट आंसर, तो ये मेरा सही जवाब होगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फेज रिलेशन हेल्प इन क्लासिफाइंग, परिभाषा के अनुसार फेज रिलेशन किसके वर्गीकरण में सहायक है, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कैनोनिकल सब्जेक्ट और टर्मिनोलॉजी। तो सिंपल सब्जेक्ट सिर्फ थोड़ी ही है ना, कैनोनिकल तो कहीं हम लोगों ने पढ़ा नहीं, टर्मिनोलॉजिकल हम लोग कहीं पढ़ा नहीं, कंपाउंड सब्जेक्ट हम लोग ने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि कंपाउंड सब्जेक्ट हमारा ये होता है, तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ फेज रिलेशंस आर मेनली यूज्ड इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये पहले ही बताया मैंने कि ये कॉलोन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने, फादर ऑफ जो हमारे लाइब्रेरी साइंस है इन इंडिया, तो उन्होंने ही क्या किया, इस चीज को दर्शाया है और बताया है, इन्होंने ही फेज रिलेशन को। तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन का तो कंट्रीब्यूशन सीसी बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, तो ऑफ कोर्स यहां पर हमारा आंसर तो बिना सोचे समझे आप कॉलोन क्लासिफिकेशन इज द राइट आंसर, तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फेज रिलेशन शोज बायस, बायस को, है ना, कौन शोज करता है। अब देखिए यहां पर यूकेबी, WND एंड ये, अब देखिए इसे हम लोग यहां से चलकर देख लेते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बायस के लिए, जनरल में नहीं बोल रहा है वो, बायस में बोल रहा है, तो देखिए यू के एंड बी, दिस वन इज द राइट आंसर, तो अब यू के बी जो हमारा होगा वही सही आंसर होगा। यहां पर देखें यू के बी बायस के लिए, और पूछ भी रहा है प्रश्न क्या, ये बायस के लिए, तो ये बायस इज द, बायस के लिए दिस वन इज द राइट आंसर ए, बिल्कुल यह सारा हमारा बिल्कुल नहीं होगा, है ना, तो ये हमारा सही जवाब क्या हो गया, यू के बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द फेज रिलेशन डिनोट्स
W and D refers to, यानी W and D से व्यक्त पक्ष संबंध किसे दर्शाता है। अब W and D को हम लोग देख लें तो W and D हमारा जो है वो किस चीज को दर्शाता है, W and D, यस दिस वन W and D। तो W इंट्रा एरे के लिए W, इंट्रा फैसेट के लिए हमारा क्या हो गया N, और D जो है इंट्रा सब्जेक्ट के लिए, और ये तीनों जो है किस चीज के लिए है, डिफरेंसेस के लिए, यानी डिफरेंसेस। तो वहां हमें अब क्या करना है, आंसर जो इसका होगा क्या होगा, वो डिफरेंसेस। तो दिस वन इज द राइट आंसर, यानी कि डिफरेंसेस क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स इन्फ्लुएंसिंग रिलेशन, निम्नलिखित में से कौन प्रभाव संबंध दर्शाता है। अब कौन जो है प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग को कौन दर्शाता है, तो इन्फ्लुएंसिंग को दर्शाने के लिए इस चार्ट को देखें आप, तो अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन्फ्लुएंसिंग के लिए Y, R और G, Y, R और G हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब। तो Y, R, G, दिस वन इज द राइट आंसर। तो ये हमारा क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंसिंग के लिए दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इन कोलन क्लासिफिकेशन द इंट्रा एरे फेज रिलेशन सिंबल्स फॉर बायस, बायस के लिए जो है इंट्रा एरे में बिल्कुल ध्यान देना, एक छोटी सी भूल हमारी क्या होगी, है ना, मार्क्स हमारे ले जाएंगे। तो इंट्रा एरे के लिए हमारा जो है वो कौन सा दर्शाता है, इंट्रा एरे, नॉट इंट्रा फेसेट, नॉट इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा एरे के लिए, और उसमें भी बायस की बात वो कर रहा है। तो इंट्रा एरे और बायस, इट मींस कि यू के बारे में ये पूछ रहा है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रा एरे यू, दिस वन। और किसी भी जैसे यू हो, डब्ल्यू हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उसका कनेक्टिंग सिंबल हमारा क्या होगा, जीरो। यानी हम क्या करते हैं, मुझे क्या करना है कि जीरो को उसके पहले लगाना है जब भी किसी दशा संबंध का हम प्रयोग कर रहे हैं, दशा संबंध के केस में रंगनाथन ने ऐसा कनेक्टिंग सिंबल जो है वो जीरो ही दर्शाया। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, यह भी देखा, प्रैक्टिस भी किया, और इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम सभी लोग क्या करते हैं, बस छोटी सी एक ना जानकारी के अभाव में क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ही इजियर, आप, मुझे विश्वास है कि मैंने एक लेमैन स्टाइल में बताने का प्रयास किया है ताकि आप इजियर उसे समझ पाए। और बस एक चीज मैं एक सजेशन तो जरूर दूंगा कि आप जो है ना कोलन क्लासिफिकेशन के इस चार्ट्स को, वेरी इजियर, इसमें क्या है, इंट्रा सब्जेक्ट है ना, तो आप क्या करें, है ना, जी जनरल, है ना, बीसीडी टीआई, बस इतना ही तो याद करना है, जनरल बीसीडी टीआई, कि अब बीसीडी टीआई तो जनरल हो ही गया, बी से बायस हो गया, सी से कंपैरिजन, डिफरेंस, ट्रूथ। अब इसमें क्या करना है, इंटर सब्जेक्ट की बात आएगा तो ए बी सी डी, देखिए ई, एफ नहीं है, जी है, बस उसे अरेंज कर दीजिए, कहीं भी एग्जामिनेशन में फटाफट आप कर ले सकते हैं। इधर जे के एल नहीं है, एम, बस एक मिसिंग है, इस चीज को अगर हम टी यू वी डब्ल्यू, है ना, एक्स वाई, अब ये क्या है कि अगर मैंने 2-3 बार सिर्फ बस आप लिख लेते हैं, कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में होता है, और इससे कम से कम तो 2-2, 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं आप इजिली निकाल सकते हैं। और ये बड़ा ही वाइटल आपका क्या है, एक टॉपिक है, और इसे, है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसमें बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, समझ में नहीं आता ये, लेकिन जबकि कितना इजियर है। मुझे लगा कि अगर मैंने 2 सब्जेक्ट को उस व्यक्ति की तरह अगर लेकर समझाया है, तो आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, एरे क्या है, फेसेट क्या है। तो मुझे विश्वास है कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बस इसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में भी डाल लें, और ये अगर आप डाल लेते हो तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए बड़ा ही, है ना, हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच कि आपने, है ना, इससे देखा, और मेरा विश्वास है फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।